मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर ने हमें आने का ये अच्छा मौका दिया। आइए शाम की सभा शुरू करने के पहले अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएँ और प्रार्थना करें। हालेलुया! हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। प्रभु, आपके चरणों में आप हमें लेकर आए और आपका वचन हम सीखने जा रहे हैं। बाप, आपकी आत्मा प्रभु हम एक-एक की सहायता करें। प्रभु, जब हम आपके पवित्र संदूक के विषय में सीख रहे हैं, एक-एक पहलू को जब समझ रहे हैं प्रभु, आपकी आत्मा गहरी बातों को हमें प्रकट कर कर दें, ताकि हम आपको और करीबी से जान सके प्रभु, और आपकी इच्छा को पहचानें और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकें। आज की सभा में आपकी आशीष हम मांगते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों से हम लोग परमेश्वर के पवित्र संदूक के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और उसी का एक मॉडल आपके सामने रखा हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा विषय हम सीख रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों में देखा है, मिलाप वाले तंबू का हमने एक सारांश देखा। उसके बाद विषय में जब हम आए हैं परमेश्वर के संदूक का महत्व, फिर अगला हमने क्या देखा कि उसको किस धातु से बनाया गया। फिर उसके बाद हमने पिछले सप्ताह हमने जो देखा वो विषय था कि इस संदूक का नाप हमने इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के विषय में हमने ध्यान दिया। आज हम आगे इसी संदूक से संबंधित अगला विषय में हम जा रहे हैं कि इस संदूक के अंदर रखा हुआ वस्तु कौन-कौन सा है। उस चीज को हम आज के दिन देखेंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसका 16वां वचन। एक्सोडस 25:16। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। इधर हमने जो पढ़ा है कि केवल साक्षी पत्र के विषय में निर्गमन 25वें अध्याय में दिया गया। इसके साथ साथ आइए हम लोग इब्रानी 9वां अध्याय उसका 4था वचन हम लोग पढ़ेंगे। Hebrews 9:4, इब्रानियों की पत्री 9वां बाब उसका 4था आयत। इसमें लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मांडा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। इब्रानियों की पत्री में, मैं उर्दू में भी पढ़ूंगा, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां बाब उसका 4था आयत, उसमें सोने का उद्सोज और चारों तरफ सोने से मांडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ आहरून का अस्सा और अहद की तख्तियां थी। निर्गमन में केवल वाचा का वो पट्टियां, उसके बारे में लिखा है, लेकिन इब्रानी में जब हम आते हैं, इब्रानियों की पत्री में, तब हमें दिखता है, इधर लिखा हुआ है कि वो वाचा के संदूक के अंदर, इस संदूक के अंदर रखी हुई चीजें 3 चीजें हैं। सबसे पहला है सोने के इस सोने से मांडा हुआ वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, यानी ये बर्तन सोने का है, इसके अंदर मन्ना भरा हुआ है। और उसके बाद अगला है हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए। नंबर 2 है हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए। और तीसरा चीज जो है वह वाचा की पट्टियां जो परमेश्वर ने मूसा को लिख कर दी थी। तो ये आपके सामने सिर्फ मॉडल है। ये 3 चीजें संदूक के अंदर रखी हुई हैं और इस संदूक के ऊपर है प्रायश्चित का ये ढक्कन। हम इसमें अभी हम नहीं गए, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अंदर के इन चीजों को हम देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो आज हम देखने वाला विषय है, सोने से मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, इसके बारे में आज हम देखेंगे।
हमने देख लिया कि कैसे संदूक प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का छाया है, बाबुल की लकड़ी से बना है, सोने से मांडा है, और लंबाई चौड़ाई वो हमने पिछले सेशन में देखा। तो अब ये जो हम विषय देख रहे हैं, इस सोने का मर्तबान, इसमें मन्ना, ये परमेश्वर इस संदूक के अंदर रखकर हमें क्या सिखाना चाहता है, यानी कौन सा संदेश ये बर्तन और मन्ना हमें दे रहा है। प्रार्थना के साथ हम एक एक ने समझना है। अब इसको जब समझते वक्त सबसे पहले इस मर्तबान के अंदर रखा हुआ जो चीज है वो मन्ना है। परमेश्वर ने ये मन्ना इस बर्तन में रखकर संदूक में रखने को आज्ञा दी है। अब ये मन्ना किस बात की छाया है? ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह का ही छाया है। इस्राएली लोग मरुभूमि के सफर में जो भोजन खाए थे वो भोजन था मन्ना। उसके विषय में हम आए पढ़ेंगे निर्गमन उसका 16वां अध्याय। निर्गमन उसका 16 का 1 से मैं पढ़ूंगा। निर्गमन 16वां अध्याय उसका 1 से हम पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा आप भी अपना बाइबल खोलें और इस आयत को, इन वचनों को हम ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंचे। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस और हड्डियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने कहा, यह तब यह होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना
अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इसराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसका कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वे बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे दो दो ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिजाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा के इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वो बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह छठवें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। अतः लोगों ने 7वां दिन विश्राम किया। इसराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुआ का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वह जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। मैंने आपके सामने पूरा विषय इतना पढ़ा। क्यों? क्योंकि हम में से कई अनपढ़ भी हैं, ताकि वो भी वचन में क्या लिखा है उस बात को वो पढ़ सके, सुन सके। आप में से शायद पढ़े लिखे लोग भी हैं आप लोग, तो आपके मन में रहेगा, इतना टाइम क्यों बाइबल पढ़ने में ही आपने लगा दिया? प्यारे अजीजों, ये बाइबल क्लास सिर्फ पढ़े लिखों के लिए अकेला नहीं, इसमें हमारे कुछ अनपढ़ बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी सुने परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इसके साथ साथ गिनती 11 का 7 भी मैं पढ़ूंगा। गिनती उसका 11वां अध्याय, उसका 7वां वचन। यहां पर लिखा, मन्ना तो धनिये के समान था, और उसका रंग रूप मोती का सा था। इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 8 का 3, व्यवस्था विवरण 8वां बाब 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। उधर हम इस तरीके से पढ़ते हैं 8 का 3 में, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरा पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। इधर हमने जो पढ़ा हुआ विषय है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइलियों को 40 साल जो मरुभूमि में वो सफर कर रहे थे, उनका भोजन का व्यवस्था परमेश्वर ने कैसे किया। और जब पहली बार जब इसराइलियों ने ये मन्ना देखा, तब उनके मन में उठा हुआ सवाल ये क्या है?
ये देखकर मैं 16 का 15 पढ़ रहा हूं निर्गमन। ये देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि वह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। ये तो मन्ना है। जब हम बोलते हैं मन्ना का इब्रानी अर्थ है, ये क्या है। इब्रानी में ये क्या है, उसके लिए शब्द है मन्ना। कल्देई भाषा में इसका अर्थ है ये एक भाग है। सो मैंने आपके सामने दो भाषा में इसका अर्थ बताया। मन्ना का असली अर्थ इब्रानी भाषा में ये क्या है, और कल्देई भाषा में ये एक भाग है। इट इज ए पोर्शन। सो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे 40 साल उनका पालन पोषण किया, खाने के लिए ये मन्ना उनको दिया। और हमने उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो धनिये के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था, और उसका जो रंग था, रंग के बारे में हमने गिनती 11 के 7 में हमने पढ़ा है। उसके रंग के बारे में हीरे के समान था। मैं दोबारा वो पढ़ूंगा 11 के 7। और उसका रंग रूप मोती का सा था। सो मोती जैसा, धनिया जैसा छोटा, रंग सफेद, स्वाद मधु का सा। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि एक ओमेर ऐसे बर्तन में लेकर रखना। अब हम इसके आत्मिक अर्थ को देखने जा रहे हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने पहले से ही वायदा किया है, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, वायदा है। अब बात ये सोने के बर्तन में क्यों रखा हुआ है। इब्रानी में हमने जो पढ़ा हुआ वो शब्द मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। इब्रानी 9वां अध्याय उसका 4था वचन, इब्रानी 9 का 4। और उसमें लिखा है उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। सो सोने का मर्तबान के अंदर मन्ना। सोने का मर्तबान क्यों? अब जैसे मैंने पहले बताया, पुराने नियम में मसीहा आएगा कर कर वायदा स्पष्ट है, लेकिन ये कहीं भी स्पष्ट नहीं किया, बिल्कुल साफ साफ नहीं बताया गया कि आने वाला परमेश्वर स्वयं है। मसीहा आएगा, कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम अलग अलग बताया गया। लेकिन लोग ये समझ नहीं सकते कि आने वाला सर्वशक्तिमान स्वयं होगा। अदन में भी बताया गया, स्त्री का संतान आएगा। तो लोग मसीहा के लिए इंतजार कर तो रहे। ये सोने का मर्तबान का मतलब जो आया है वो सर्वशक्तिमान स्वयं है। अब ये सोने का हम आगे भी देखेंगे, इसका साक्षी पत्र का जो वो ढक्कन है वो भी चौखे सोने का बना है, उसमें हम आगे देखेंगे। तो संदूक में भी हम देखें कि सोना और उसके अंदर बाबुल का लकड़ी। सोना वो महिमामय मसीह को दिखाता है, उसके ईश्वरत्व को दिखाता है, उसके दिव्यता को दिखा रहा है। इधर भी ये सोने का मर्तबान ये दिखा रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं। अंदर का मन्ना भी यीशु को दिखा रहा है, जीवन का रोटी है। सो इधर ये जीवन का रोटी जब हम देखते हैं, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए, नए नियम में, अब इधर एक बात ध्यान रखें, पुराने नियम में ये सोने का मर्तबान का विवरण नहीं है, ये नए नियम में ही दिया गया। उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पुराने नियम में सब बातें प्रकट नहीं की,
थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन नए नियम में जब आप आते हैं, परमेश्वर सब बातें प्रकट कर कर दे रहा, सब बातें प्रकट कर कर हमें दे रहा है, ताकि हम उस गहराई को समझ सकें। अब हम 4 सुसमाचार भी जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, तब हमें मालूम चलता है। पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 14 हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना पहला का 14 पहले भी पढ़ा है, उसको एक और बार पढ़कर देख लें। उधर लिखा हुआ वो जो शब्द है 1 का 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सोना का मर्तबान अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, यानी अंदर का मन्ना भी यीशु को दिखाता है, बाहर का सोना का मर्तबान भी यीशु को दिखाता है। ये सोने का मर्तबान उसके ईश्वरत्व को दिखा रहा है, यानी जो मेरे जीवन का रोटी है। देखिए, ये मन्ना ने इस्राएल को 40 साल इस्राएल यही खाती रही, इसी से उनका पालन पोषण हुआ। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का रोटी है, जिससे एक व्यक्ति का आत्मिक पालन पोषण होता है। हमने व्यवस्था विवरण 8 का 3 एक और बार हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि प्रभु का वचन साफ साफ हमसे क्या कह रहा है। 8 का 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरा पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। केवल रोटी ही से नहीं, यहोवा के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहता है। सो जब वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है, उसका मतलब क्या है? जैसे ये इस्राएलियों को परमेश्वर ने, देखिए मरुभूमि में मन्ना देते हुए परमेश्वर क्या दिखा रहा है? इस्राएली बुड़बुड़ा रहे थे, मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। मिस्र के मांस और रोटी के बारे में याद करते हुए परमेश्वर ने जरा देखे इनके लिए क्या इंतजाम कर कर दिया। निर्गमन 16 में आप देखते हैं, सुबह उठना है और सुबह बटोरना है। एक एक व्यक्ति ने अपने लिए एक एक ओमर बटोरना है, और उस दिन के लिए ही बटोरना है, और उसे खाना है, अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रखना है। और सिर्फ छठवें दिन वो 2 गुना ले सकते हैं, और वो अगले दिन भी रख सकते हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो वो सारी बातों में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन इतना आपको समझाने के लिए, वो मन्ना क्या दिखा रहा है? आत्मिक खाना दिखा रहा है, जिससे इस्राएल का पालन पोषण हुआ है। अब वो जो पालन पोषण करने वाला मन्ना हमारे लिए कौन? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो हमारे लिए वो जीवन की रोटी है। अब एक और बात ध्यान दें, निर्गमन उसी 16 का 16 में क्या लिखा हुआ है? 16 का 16 में हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा यहोवा ने दी वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। इस बर्तन के अंदर भी एक ओमेर ही रखा। ओमेर बोलने वक्त नाप है, जैसे हमारा किलो है, वैसे ही यहूदियों में वो नाप है ओमेर। सो एक ओमेर इसमें रखना, यानी एक व्यक्ति को एक दिन के लिए इतना काफी है, एक दिन की आवश्यकता के लिए। अब इन्होंने जब इकट्ठा किया, फिर उसको नाप कर देखा तो सबको बराबर, जिसके पास ज्यादा था उसका भी, उसका जितना था उसके बराबर एक ओमेर का नाप से किया।
सो बोलने वक्त मन्ना के इस सोने के मर्तबान में भी एक ओमेर प्रभु यीशु मसीह जो मन्ना है, एक ओमेर को इससे क्या लेना देना? बोलने का मतलब मेरी आवश्यकता के लिए प्रभु यीशु मसीह पूरा है। मुझे और कहीं भूख मिटाने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी सारी भूख यीशु में मिट जाती है। इसलिए ना, जो यीशु के पास आता है वो फिर किसी और के पास जाता ही नहीं है। क्यों? यीशु के पास आकर मेरा भूख पूरा का पूरा खत्म हो गया, मेरे लिए पर्याप्त है। इस मन्ना के बारे में जब हम इसकी गहराइयों को देखते हैं, इसका निर्गमन 25 का 18, निर्गमन 25 का 18 हम पढ़ें। 25 का 18, और सोना ढाल कर दो करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरे पर लगवाना। इधर मैं ये क्यों पढ़ा? सोने का ढकना है, महिमामय यीशु को दिखाता है। जैसे ये सोने का मर्तबान, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं अनुग्रह और सच्चाई से जो परिपूर्ण था, वो जब मेरे जीवन में आ गया, मेरी भूख खत्म हो गई, यानी मेरा पेट भर गया। आत्मिक तौर पर मैं तृप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। इसलिए जो यीशु के पास आता है वो कहीं और जाने की उसको जरूरत ही नहीं है। अब इस्राएलियों को दिया हुआ इस मन्ने का आत्मिक अर्थ जरा देखें। ये जो मन्ना था सबसे पहला, इसकी बात हम देखें, इस्राएलियों के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, यानी और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अब हम देखते हैं हमारे घर में जब लोग खाना खाते हैं, मां लोगों से पूछे तो बच्चे के लिए भी खाना होना है, बड़े के लिए भी होना है। सबका खाने में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बच्चा, जो नया जन्मा बच्चा रोटी नहीं खाता है, उसके हिसाब से खाना बनता है। जो बुजुर्ग है जिसके दांत नहीं है, उनके हिसाब से भी खाना। तो परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को जब खाना दिया, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब उम्र वाले हैं, लेकिन सबके लिए ये मन्ना, यानी जो कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, सब की आवश्यकता इस मन्ना से पूरी होती है। यानी प्रभु यीशु के पास जो आता है, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसकी सबकी आवश्यकता यीशु में पूरी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो ये मन्ना खाया इस्राएलियों में, वो तृप्त हो गए। जो मसीह यीशु में आया वो तृप्त हो जाता है। अगला, ये मन्ना ने इस्राएली जो मन्ना खाए, इनको सफर करने के लिए इस मन्ना ने बलवंत किया, लड़ाई के लिए मजबूत किया। देखिए, इस्राएल जब वायदा किया देश में आ गया, लड़ाइयां हैं। इन्होंने पिछले 40 साल खाया क्या है? ये मन्ना ही तो खाया। तो यानी उस मन्ना खाने से ये कमजोर नहीं हुए। सफर कर रहे थे 40 साल, मरुभूमि में हैं। इस मन्ना ने उनको बलवंत किया इनके मरुभूमि के सफर के लिए, और इनके आने वाले लड़ाइयों के लिए भी इनको बलवंत किया है। आगे हम देखते हैं कि ये मन्ना जब तक ये वायदे किए देश में नहीं पहुंचे, पहला फसल काटकर जब तक नहीं लाए, तब तक इनको बराबर मिलता रहा। अब इसका आत्मिक अर्थ जब हम देखते हैं, मैं जब यीशु के पास आया,
मैं प्रभु को जब करीबी से जानता हूं, वचन को जब मैं सीख रहा, हम वचन क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम अपने प्रभु को करीबी से जाने। और जब हम उसको करीबी से जानते हैं, हमारी आत्मिक मनुष्य तृप्त होता है, प्रभु के वचन से तृप्त होता है। सारे सवालों का जवाब मुझे प्रभु यीशु में मिलता है। अब मुझे कहीं और ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। जैसे हम रोटी खाते हैं और वो रोटी हमारे शरीर में हजम होकर ऊर्जा में बदलता है और उस रोटी से हमारे शरीर का पालन पोषण होता है, वैसे ही जब मैं प्रभु के वचनों को सुनता हूं, समझता हूं, स्वीकार करता हूं, मेरा आत्मिक मनुष्य बढ़ता है, बलवंत होता है, जीवन में आने वाली हर समस्याओं को सामना करने के लिए दिलेर बनता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये मन्ना का खूबी जरा देखें, छोटा सा है, धनिये की तरह, बड़ा साइज नहीं है। तो ये मन्ना का छोटा सा रूप ये किस बात को बताता है? प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान स्वयं है, अनंतकालीन, असीमित, जिसको हम कोई सीमा के अंदर बांध नहीं सकते, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अपने आप को कितना छोटा किया। मन्ना छोटा सा धनिया का दाने की तरह, वो छोटी सी इसका छोटा सा आकार क्या बता रहा है? असीमित परमेश्वर जिसको स्वर्ग भी अपने अंदर समा नहीं सकती, अपने आप को कितना छोटा किया। दूसरी बात, गोल है, देखने में आकार उसका गोल है। गोल का मतलब क्या है? परिपूर्ण है। उसके जीवन में पाप का धब्बा कहीं नहीं, कहीं भी कोई गलती नहीं कि जिसके लिए प्रभु से, परमेश्वर से माफी मांगनी पड़ी। जीवन बिल्कुल सिद्ध जीवन है, बिल्कुल निष्कलंक जीवन है। ये मन्ना गोल है, आकार, बोलने का मतलब निष्कलंक जीवन। अगला हम जो देखते हैं, रंग सफेद है। उसका जब हम लोग देखें, उसका मोती जैसा, बोलने का मतलब मोती का रंग क्या है? कैसा रंग होता है? चमकता है, सफेद जैसा है। वो क्या बता रहा है? व्यक्तित्व बिल्कुल शुद्ध है, व्यक्तित्व बिल्कुल शुद्ध है। कोई पाप, कोई कलंक, तुम में से कौन मुझ में पाप ढूंढ सकता है? पिलातुस खुद कहा, पिलातुस की पत्नी, चोर यहूदा इस्करियोती और वो फौजी जो नीचे खड़ा था, पांच ने बोला ये निर्दोष। मन्ना सफेद, व्यक्तित्व निष्कलंक। अगला हम जब देखते हैं, सुबह का ओस जब उठता था, तब जमीन में ये जो चीज पड़ी हुई है, उसे जब लोग देखते थे, भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों की तरह, पाले की किनके की तरह लगता है। सो पाले का यीशु से क्या लेना देना है? बिल्कुल कड़क है, ढीला ढाला नहीं है। यानी जो इसे खाता है वो तंदुरुस्त होता है, वो ढीला ढाला नहीं रहता है, उसके अंदर वो उत्सुकता रहती है,
वो तीव्रता रहती है। जीवन में आने वाली सारे संघर्षों को सामना करने के लिए वो उत्सुक होता है, ढीला ढाला नहीं होता है। प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखें, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जो उत्सुकता थी, क्रूस भी घसीट घसीट कर नहीं ले गए, उठाकर लेकर गए। कुरेनी सिमोन उठाने का मदद किया, नहीं मैं खुद उठाऊंगा। अंदर की वो उत्सुकता, चकमक की तरह अपना माथा बनाया था कि पिता की इच्छा को पूरा करना है। अगला हम देखते हैं, धनिये के समान है। अच्छा सुगंध है। धनिया बदबू नहीं देता, अच्छा सुगंध है। धनिया की खूबी देखे, क्रूस के ऊपर जब ये मन्ना लटका है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं। उस सुगंध जरा देखें। धनिया ये धनिया को जब हम देखते हैं, जब हम धनिया को जब देखते हैं, औषधि का काम भी करता है। प्रभु यीशु जो औषधि हमारे लिए है। अगला हम देखते हैं, ताजा तेल की तरह है। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक सेवकाई के लिए जो था उनके जीवन में, मधु का जैसा स्वाद है। उसका मतलब उनका वचन, उनका जीवन कितना मीठा। अगला हम देख रहे हैं, मोती के समान है, यानी कितना कीमती है। मैं दोबारा कहूंगा, छोटा, सर्वशक्तिमान अपने आप को कितना नीचा किया, मनुष्य का रूप धारण किया। उसकी मनुष्यत्व गोल बिल्कुल सिद्ध है। उसके बाद सफेद शुद्ध है, और उसके पाले के किनके की तरह है, यानी कितना उत्सुक है। धनिया की तरह है, सुगंध देता है, औषधि का काम करता है। ताजा तेल की तरह, मधु की तरह, और रंग मोती की तरह है। ये सब हम देखते कैसे प्रभु यीशु में पूरा होता है। अब यही मन्ना को खाना कैसे है? इसको पका सकते हैं। जब सबत का दिन आ रहा है, पकाकर खा सकते हैं। इसको मीठा करते हैं और इसको पीस सकते हैं। रोटी की तरह बना भी सकते हैं। पका सकते हैं, मीठा करते हैं, उसको पीसते हैं, रोटी की तरह पकाते भी हैं। ये चार का मतलब क्या है? प्रभु का वचन। अब अगली बात अच्छी तरह समझना, ये मन्ना प्रभु यीशु को दिखाता है जो जीवन का रोटी है। और वही मन्ना ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु का वचन, यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर ही ना है। यही वचन जरा देखें, बच्चा भी पढ़ता है, बुजुर्ग भी पढ़ता है, नौजवान भी पढ़ता है। और ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर की आवाज है। और ये परमेश्वर की आवाज हम हर एक को तृप्त करती है, हम हर एक को बलवंत करती है, हम सबके अंदर वो ऊर्जा पैदा करती है। किसके लिए? मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। कोई व्यक्ति भी प्रभु यीशु ने दिखाए मार्ग में अपने दिमाग के सहारे चल नहीं सकता। कितना भी समर्पण कर ले, कितना भी फैसला ले ले, जो मार्ग प्रभु यीशु ने हमें दिखाया, उस मार्ग में चलने के लिए ताकत चाहिए। और वो ताकत कहां से आता है? दिमाग से नहीं। परमेश्वर का वचन
वो हमारे भीतरी मनुष्य को ताकतवर बनाता है, ताकि इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो वचन। काश मैं और आप भी, अब ध्यान दें, ये सोने का मर्तबान संदूक के अंदर रखा है। ये सोना का बर्तन क्या दिखा रहा है? सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप जो धारण किया, वो असली में कौन है? अंदर का मन्ना प्रभु यीशु को जब दिखा रहा है, ये सोने का मर्तबान यीशु के ईश्वरत्व को दिखा रहा है। ये संदूक के अंदर का लकड़ी यीशु के मनुष्यत्व को, बाहर का मांडा हुआ सोना उसके ईश्वरत्व को। प्यारे अजीजों, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। आने वाले दिनों में हारून का छड़ी और व्यवस्था की पट्टियों के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन आज के इस अध्ययन में हम लोग जो ध्यान दिया वह विषय मन्ना, प्रभु ने जो इस्राएलियों को जो मरुभूमि में खिलाया, उनकी सारी आवश्यकताएं प्रभु ने पूरी की, उन्हें तृप्त किया। परमेश्वर का इंतजाम देखें। थके हुए इस्राएली, ये मन्ना रोज उनको मिलता था। 40 साल प्रभु ने बराबर दिया। प्यारे अजीजों, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर ये वचन हमें नहीं मिला होता, ये जीवन का वचन नहीं मिला होता, मेरे और आपकी अवस्था क्या होती? मैंने और आपने आदत डालना है। मैंने इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सीखना है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर खुद है। जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर अलग और आत्मा अलग नहीं। परमेश्वर की आत्मा बोलने से परमेश्वर स्वयं। परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं, ये परमेश्वर खुद बोल रहा। मूसा नहीं, पतरस नहीं, पौलुस नहीं, दाऊद नहीं, ये परमेश्वर खुद बोल रहा है। काश आप और मैं इस वचन को पढ़कर, इसको समझकर स्वीकार करें, तो जो ऊर्जा मिलती है। जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, लेकिन जो यीशु के वचनों को स्वीकार करता है, वो समस्या हटने के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो समस्याओं को सामना करने के लिए बलवंत होता है। कैसे? ये दिलेरी कैसे मिली? ये ऊर्जा कहां से मिली? परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु एक एक बात को आप हमें प्रकट कर दे रहे हैं। आज जैसे हमने मन्ना के बारे में सीखा, सोने के मर्तबान में रखा हुआ मन्ना, एक ओमेर। प्रभु, आप हमारे लिए काफी हैं। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। हमें कहीं और, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं। आप में हम तृप्त हैं, आप में हम संतुष्ट हैं। प्रभु, इन दिनों में आपके वचन को सीखने के लिए, स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार चलने का वो मन आप हमें एक एक को दें। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, और इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर है, आप लोग वेबसाइट में जाकर अपने सवाल को भेज सकते हैं। और प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारानाथा।